सोचो अगर आज दुनिया में कैमरा ना होता, मैथ्स ना होती, हॉस्पिटल्स ना होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। हैरानी की बात यह है कि इन सब चीज़ों की बुनियाद 1000 साल पहले मुस्लिम साइंटिस्ट्स ने रखी थी, लेकिन आज उनका नाम हिस्ट्री की किताबों में कम और दुनिया के सिस्टम में ज़्यादा छुपा हुआ है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे वो मुस्लिम साइंटिस्ट जिनसे दुनिया बदल गई। 8th से 13th सेंचुरी तक का वक्त इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। उस वक्त बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर था। यहाँ एक जगह थी जिसे हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था। यहाँ दुनिया भर की किताबें ट्रांसलेट होती थी और नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। साइंटिस्ट नंबर 1 सबसे पहला नाम है इब्न अल हैतम। इब्न अल हैतम को दुनिया फादर ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से जानती है। आज जो कैमरा और लेंसेज यूज होते हैं उनकी बुनियाद इसी साइंटिस्ट ने रखी थी। उस वक्त लोग सोचते थे कि आंखों से रोशनी निकलती है और चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इब्न अल हैतम ने एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव किया कि रोशनी ऑब्जेक्ट से आंखों में आती है। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि आज के कैमरा और ऑप्टिक साइंस इसी पर खड़े हैं। इब्न अल हैतम ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कैमरा ऑब्सक्यूरा कहा जाता है। एक अंधेरे कमरे में छोटा सा होल बनाया गया। जब रोशनी उस होल से अंदर आई तो बाहर की इमेज दीवार पर नजर आने लगी। यही प्रिंसिपल आज के मॉडर्न कैमराज में यूज होता है। साइंटिस्ट नंबर 2 अगर मैथ्स न होती तो कंप्यूटर भी ना होता, इसलिए अगला नाम है अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। उन्होंने दुनिया को अलजेब्रा दिया और सबसे इंटरेस्टिंग बात उनके नाम से ही वर्ड एल्गोरिदम बना है। आज के कंप्यूटर्स, मोबाइल ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एल्गोरिदम्स पर चलती है। अल ख्वारिज़मी ने दुनिया को मॉडर्न कैलकुलेशन सिस्टम सिखाया। उनकी बुक्स यूरोप पहुंची और वहां यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने लगी। इसी नॉलेज की वजह से यूरोप में साइंटिस्ट रिवॉल्यूशन आया। अब बात करते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसे दुनिया प्रिंस ऑफ फिजिशियन के नाम से जानती है। ये थे इब्न सीना। इब्न सीना ने मेडिसिन की सबसे फेमस किताब लिखी। इस किताब का नाम था कानून ऑफ मेडिसिन। हैरानी की बात यह है कि यह किताब 600 साल तक यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती रही। इब्न सीना ने डिजीज, सर्जरी और मेडिसिन पर डिटेल रिसर्च की। उन्होंने बताया कि डिजीज स्प्रेड भी हो सकती है, यानी उन्होंने इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट 1000 साल पहले समझ लिया था। साइंस नंबर 4 अल जहरवी। अगर आज सर्जरी पॉसिबल है तो उसकी बुनियाद भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने रखी थी। उनका नाम था अल जहरवी। अल जहरवी को दुनिया फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी के नाम से जानती है। उन्होंने 200 साल पहले सर्जिकल टूल्स डिजाइन किए। उनके टूल्स आज भी मॉडर्न सर्जरी में यूज होते हैं। इन मुस्लिम साइंटिस्ट की वजह से दुनिया को मिला मैथ, मेडिसिन, ऑप्टिक्स और सर्जरी, लेकिन वक्त के साथ इनका नाम हिस्ट्री से धीरे धीरे गायब होता गया, मगर उनकी डिस्कवरीज आज भी दुनिया को चला रही है। ये सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने इल्म को इबादत समझा और अपनी रिसर्च से इंसानियत की ज़िंदगी बदल दी। सवाल ये है, क्या हम फिर से इल्म की वो रोशनी पैदा कर सकते हैं? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री के सच और भूल चुकी कहानियाँ लेकर आते हैं।